सभी दोस्तों को नमस्कार। न्यूज़ वेलफेयर बीआरओ में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में। सरकारी कर्मचारी जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको कम्यूट की हुई राशि कितनी मिलेगी और कितने परसेंट तक हम कम्यूट कर सकते हैं और इसका क्या पीरियड है और उसका क्या फार्मूला है जो हम कम्यूटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सरकारी कर्मचारी कि अधिकतम 40% तक अपनी पेंशन को कम्यूट कर सकता है। कम्यूटेशन की अवधि पीरियड 15 साल की होती है। अगर रिटायरमेंट के समय 1 साल के अंदर अगर कम्यूटेशन अपनाता है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रिटायरमेंट के 1 साल बाद अगर कम्यूट कराता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका रिस्क कवर बढ़ जाएगा। और जिस डेट से आपने पेंशन को कम्यूट कराया था, ठीक 15 साल के बाद उसी डेट से आपको पेंशन 40% जुड़कर मिलने लगेगी। पहले आपको 60% मिलती थी कम्यूट के बाद, फिर 15 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो रिस्टोर होकर के आपको पूरी 100% पेंशन मिलने लगेगी। और पेंशनर का अगर निधन हो जाता है, भाई भगवान ना चाहे अगर इन केस अगर हो जाता है अगर, तो उसको 40% कम्यूट की हुई रकम फैमिली पेंशनर को नहीं देनी होगी। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा है। और इसी के साथ साथ इसका फार्मूला क्या है? कम्यूटेड वैल्यू पेंशन इक्वल पोर्शन ऑफ पेंशन मल्टीप्लाई कम्यूटेशन फैक्टर मल्टीप्लाई 12। ये फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप अपना कम्यूट की हुई वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट ले रहा है। उसकी लास्ट बेसिक जो थी 60,000 रुपीज़ थी। अब 60,000 रुपीज़ से जब वो रिटायर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आधी 30,000 रुपीज़ उसको मिलेगी पेंशन, पर 30,000 मिलेगी। अब कम्यूटेशन वो करा रहा है 40%, तो 40% 30,000 का जो हो रहा है वो 12,000 रुपीज़ हो रहा है। अब रिटायरमेंट वो 60 पे ले रहा है तो नेक्स्ट एज बर्थडे जो हो रहा है उसका 61 ईयर्स हो रहा है। अब 61 ईयर्स हो रहा है। अब 61 ईयर्स के हिसाब से कम्यूटेशन फैक्टर क्या है 61 का, यहाँ पे टेबल है 61। ये जो कम्यूटेशन ऑफ फैक्टर का ये टेबल है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है। ये एज वाइज इसमें दिया हुआ है। 40 का 9.090 है, पर हमने इसका क्या लिया है 61 ईयर्स लिया है, तो 61 के हिसाब से 8.194 इसकी फैक्टर इसका निकला हुआ है। और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ कि कैसे निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट फार्मूले के साथ हम देखते हैं। CVP जो फार्मूला बताया था, कम्यूटेड पोर्शन कम्यूटेड फैक्टर मल्टीप्लाई 12। अब कम्यूटेड पोर्शन जो निकला था 12,000 रुपीज़ निकला था, और कम्यूटेड फैक्टर क्या है 61 के हिसाब से 8.194 और मल्टीप्लाई 12। ये 12 क्या है हमारे 12 माह है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 11,79,936 रुपीज़ जो है कम्यूट की हुई पेंशन आपको मतलब मिलेगी। जो एक मुश्त राशि जो एक साथ जो राशि आपको मिलेगी, मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी लास्ट बेसिक अगर 60,000 रुपीज़ है तो रिटायरमेंट अगर लेता है 40% कम्यूट करता है तो उसको मिलने वाली जो रकम है वो 11,79,936 रुपीज़ होगी। जिस प्रकार से ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपने जो देखा है, अगर आपकी 60,000 रुपीज़ है रिटायरमेंट के समय तो आपका ये क्लियर हो गया। अगर 60,000 रुपीज़ है तो 11,79,936 रुपीज़ आपको ये मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू, और लाइक और शेयर ज़रूर करें।